देखिए चुनाव बंद हुआ, सारा प्रतिनिधि गायब है, फिर चुनाव घोषणा हो तो फिर निकलेंगे। बहुत सारे लोग इसलिए खड़ा हुए हैं कि हमें पैसा है, कोई जानता नहीं है पटना में, तो अपना नाम जनाने के लिए खड़ा हुए हैं। बिहार में जैसे ही नगर निकाय के चुनाव रद्द हुए हैं, वैसे ही सड़कों से और क्षेत्रों से ऐसे जनप्रतिनिधियों और प्रत्याशियों का गायब होना हुआ है। जैसे समझिए कि बरसात में मेढक टट करते हैं और अचानक बरसात के बाद गायब हो जाते हैं। यही कुछ नजारा इन दिनों नगर निकाय के चुनाव की हाल देखी जा रही है। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रतिनिधि पप्पू राय जी। सर बहुत बहुत स्वागत है 3N पे आपका। और मेयर की तैयारी कर रहे थे पटना नगर निगम क्षेत्र से, अचानक चुनाव रद्द हो गया और जो तमाम प्रत्याशी जो शिक्षित, कर्मठ एवं जुझारू जो जनता के लिए सड़कों पे जूझ रहे थे, अचानक सड़क से इस प्रकार गायब हो गए। लगता है कि बरसात के बाद बरसाती मेढक गायब हो जाते हैं। देखिए, हम जब चुनाव प्रचार में घूम रहे थे तो मेरा आप सुने होंगे, मैं शुरू से ही कह रहा था कि ये सब चुनावी मेढक है। न चुनाव के पहले था, न चुनाव के बाद ये लोग रहेगा। जो हम शुरू से ही कह रहे थे कि वैसा ही प्रतिनिधि को आप लोग चुनिएगा जो आपके साथ हमेशा 5 साल कदम में कदम मिलाकर चल सके। देखिए चुनाव बंद हुआ, सारा प्रतिनिधि गायब है, सब अपना ऐसी रूम में सोया हुआ है जाके। तो कब निकलेंगे फिर चुनाव घोषणा हो तो फिर निकलेंगे। हम तो शुरू से इस बात को कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो चुनाव में खड़े हुए हैं ये सब बरसाती मेढक हैं। कुछ लोग खड़ा हुए हैं अपना प्रतिनिधि उम्मीदवार कहाने के लिए, जैसे अपना बाल बेटा उटा का शादी करेंगे ना तो कार्ड पर लिखेंगे पटना पर मेयर प्रत्याशी, उसके लिए बहुत सारे लोग खड़ा हुए हैं। बहुत सारे लोग इसलिए खड़ा हुए हैं कि हमें पैसा है, कोई जानता नहीं है पटना में, तो अपना नाम जनाने के लिए खड़ा हुए हैं। तो सारे लोग की जो नाम जनाने की जो मंशा थी, वो पैसा खर्च करने की मंशा थी, क्या लग रहा है शायद लोग की मंशा खत्म हो गई है। फिर चुनाव का जब से डेट अनाउंस होगा सर, तो वैसे फिर कैंडिडेट निकल करके आएंगे, फिर प्रत्याशी निकल करके आएंगे। तो ये कहाँ तक सही है कि प्रत्याशियों का कि जनता के बीच में शिक्षित, कर्मठ, समाजसेवी होने का दावा कीजिए और चुनाव एक्सटेंड हो तो आप 1 महीना भी जनता के बीच में नहीं रह सकते हैं। ये जनप्रतिनिधि प्रत्याशियों को कहाँ तक शोभा देता है। 1 महीना तो बहुत बोल दिया। अब चुनाव के भी बंद होला मुश्किल से 10 दिन हुआ है, ये लोग उसी दिन से गायब है। जिस दिन अनाउंस हो कल होके गायब है, कल ही से गायब है लोग। 1 दिन रहना, 1 महीना की बात कहाँ ले जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि पप्पू राय कहाँ है। हम तो लगातार बीच में है ही, जनता के बीच में। अब जहाँ देखिएगा वहाँ मिलेंगे, हम हमेशा भिड़ले में हैं। और आपको ये सब का गम नहीं है, चुनाव रद्द हो गया, इतना पैसा खर्च हो गया, ये सब का आपको टेंशन नहीं है। टेंशन क्या रहेगा, जो पैसा है चुनाव लड़ता है उसको टेंशन होता है। लेकिन आपको हम बता दें, जो नीतीश कुमार कहते हैं ना बार बार कि बीजेपी के मतलब बड़का झूठा पार्टी, वो आज सत्य साबित हो गया। कैसे? विधानसभा में आपको याद होगा 30 मार्च 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो मंत्री थे इसका तारकिशोर प्रसाद क्या घोषणा किए थे कि चुनाव हम कराएंगे अक्टूबर में और सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उसी के अनुसार कराएंगे। तो पूरे बिहार को तो बेवकूफ बना दिए, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिए और आज कह रहे हैं कि सरकार का मंशा ठीक नहीं है। अरे मंशा तो आपका ठीक नहीं था कि आपने विधानसभा में बैठ के झूठ बोला। जो विधानसभा का पटल पड़ा है कोई खोल के देख ले, पूरे बिहार विधानसभा में बैठ कितना बड़ा झूठ बोलना कि हम सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही चुनाव कराएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का नियम है ट्रिपल टेस्ट कि उसके अनुसार ही चुनाव कराएंगे। तो कहाँ गया, आप तो सबको बर्बाद कर दिए। उन पर FIR होना चाहिए, जितना बिहार के उम्मीदवार हैं सबको तारकिशोर प्रसाद पर FIR करना चाहिए कि आपने विधानसभा में इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। वो तो यह भी कहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है, जो रिजर्वेशन की रोस्टर जारी करना, तो उस पर चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग जो है कि काम कर रही है, उसके टेक्निकल पॉइंट जो भी उस पर काम कर रही है और इसके कारण समय पे दिशा निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में चुनाव होगा। तो हम यह जानना चाहते हैं आखिर कौन सी काम में राज्य निर्वाचन आयोग की और कौन सी काम बाकी रह गया जिसके कारण इतना ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। इसका जवाब तारकिशोर बाबू से जाके पूछिए कि जो मंदिरों में बैठ के झूठ बोल देते हैं। अरे विधानसभा क्या है, मंदिर है, वहां बैठ के झूठ बोल रहे हैं ये। चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम करेंगे
अब विधानसभा में बैठ के लंबा लंबा इतना बड़ा झूठ बोला जाता है। बिहार के इतना बड़ा आबादी के साथ उन्होंने खिलवाड़ किए हैं। एकदम उन्हीं का विधायक क्वेश्चन किया था, जो आपको व्हाट्सएप पर होगा मेरा, कौन था, संजय सरावती, उन्हीं का जवाब में वो बोल रहे थे 30 मार्च 2022 को कि चुनाव समय पर होगा बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा है उसी के अनुसार होगा। कहां गया? आप जाइए, उनसे पूछिए इतना बड़ा झूठ आप क्यों बोले हैं। पूरे बिहार को जनता के बेवकूफ बनाए आप। आज जो ठिकरा फोड़ रहे हैं कि सरकार ने ऐसा किया, बिहार का जनता मूर्ख है क्या कि उनके बकाया में आ जाएगा? सबको जान रहा है कि तारकिशोर प्रसाद ही बोले थे विधानसभा बैठ के। ये कोई मौखिक बात नहीं है, लिखित बात है। 30 मार्च 2022 के डेट में निकाल के देख लिया जाए उनका जवाब में, तो बोले हैं कि नहीं बोले हैं। मुझे याद है सर, बोले हैं। तो याद है तो आप जाइए कल, जाके आप पूछिए उनसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोले। आप एक अंतिम सवाल, आप कह रहे हैं कि सारे जनप्रतिनिधियों की एफआईआर करनी चाहिए, आप जाएंगे एफआईआर करने? बिल्कुल जाएंगे, करेंगे एफआईआर, हम निकलवा रहे हैं। करेंगे। विधानसभा में झूठ क्यों बोले? तो इस बार तारकिशोर प्रसाद से हम आमने सामने क्या टक्कर लेंगे? अरे वो बड़े नेता है, टक्कर क्या लेना है, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए इतना बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पप्पू राय जी थे, पटना नगर निगम के महापौर प्रत्याशी और निवर्तमान उप महापौर के प्रतिनिधि है, और सीधे तौर पे चुनाव रद्द हो गए हैं, लेकिन यह खुद जनता के बीच में है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर क्या ये है, और तारकिशोर प्रसाद पे एफआईआर करने जाएंगे, सारे जनप्रतिनिधियों को फिर साथ बुला रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधियों को लेकर के जाएंगे, सबसे अपील कर रहे हैं एफआईआर करने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर तारकिशोर प्रसाद और पप्पू राय में सीधी भिड़ंत होने वाली है, क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे 3 नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। पटना से सहयोगी राहुल के साथ विकास कुमार।